गुड इवनिंग। बैठिए। थैंक यू सर। परिचय दीजिए अपना, बिना नाम बताए, जाति, श्रेणी। सर मैं पूर्वी उत्तर प्रदेश के जौनपुर जिले से बिलोंग करता हूँ। मैंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा जौनपुर जिले से ही पूरी की है। उसके पश्चात सर मैं इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से 2013 में इतिहास, पॉलिटिकल साइंस और इंग्लिश लिटरेचर से साथ अपना ग्रेजुएशन पूरा किया है। 2023 में सर मैंने अपना पीजी किया है इंग्लिश से 2000 हिस्ट्री में। क्या बनना चाहते हैं? सर एसडीएम बनना चाहेंगे। एसडीएम बनना चाहेंगे सर। एसडीएम का कोई पद तो है ही नहीं, कैसे एसडीएम बनेंगे आप? जी, डिप्टी कलेक्टर सर। डिप्टी कलेक्टर, कौन कौन सी अर्हताएं जरूरी हैं डिप्टी कलेक्टर के लिए? एग्जामिनेशन में हम अर्हता की बात नहीं कर रहे हैं, आपके अंदर जो क्वालिटीज होनी चाहिए। सर तो इंटीग्रिटी होनी चाहिए और अकाउंटेबिलिटी, परसेवरेंस होनी चाहिए। ये सब आपके अंदर है। 2023 में आपने पोस्ट ग्रेजुएशन किया है जी। और 2024 की वैकेंसी तो क्या माना जाए, फ्रेशर आपको? नहीं सर, फ्रेशर तो नहीं है सर। इसके पहले सर मैंने 5 मेंस लिखे हैं पीसीएस। 5 मेंस आप लिख चुके हैं? जी, 5 मेंस और 3 सर मैंने आरओ के मेंस लिखे हैं। अच्छा, ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन के बीच में 10 साल का गैप है। जी ठीक है, तो कहाँ गलतियां करते रहे? आप 5 मेंस लिख चुके हैं, अभी तक आपका सिलेक्शन नहीं हुआ। सर मैंने सर मतलब जैसे जैसे समझ में आया सर मेरी गलती, उसके हिसाब से मैंने काम किया है, तो अभी मैं सर आपके सामने। ठीक है सर। एमए किस में किया आपने? सर हिस्ट्री में। कौन सा हिस्ट्री? सर एंशिएंट हिस्ट्री या मेडिवल मॉडर्न हिस्ट्री? नहीं सर, पीजी में प्योर टोटल हाँ, हिस्ट्री। कहाँ से किया था आपने? इग्नू से किया है सर। इग्नू से किया। और बीए में क्या क्या सब्जेक्ट थे? बीए में सर एंशिएंट हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस और इंग्लिश लिटरेचर। अच्छा, ये बताइए कि मोहनजोदाड़ो हड़प्पा का जो स्क्रिप्ट है वो किसने डिस्कवर किया? सर जॉन मार्शल है सर। मोहनजोदाड़ो हड़प्पा का स्क्रिप्ट जॉन मार्शल कर लिया? सॉरी सर, मैं दयाराम साहनी सर। अच्छा, और ठीक है, दयाराम साहनी। और आपका ये अशोका का जो स्तूप है उसको किसने डिसाइफर किया, उसके स्क्रिप्ट को? सॉरी सर, याद नहीं आ रहा सर। एंशिएंट हिस्ट्री में महाजनपदास आपने सुना है? जी। यहाँ पे आसपास कोई महाजनपदा है जिसके बारे में बता सकते हैं आप? जी सर, ये प्रयागराज में सर वत्स महाजनपद में आता है। प्रयागराज महाजनपदा था? वत्स के अंतर्गत आता है। गौतम बुद्ध के समय जो महाजनपदास थे उसके बारे में पूछ रहा हूँ। जी सर, मैं उसी बारे में बता। हाँ, प्रयागराज था। जी। अच्छा, प्रयागराज महाजनपद नहीं था सर, वत्स महाजनपद के अंतर्गत प्रयागराज भी आता था। वो तो ठीक है, लेकिन वत्स कैपिटल कौन सा था यहाँ? कौशाम्बी था सर कैपिटल। और कोई एक काशी था सर बगल में। काशी तो दूर है। गौतम बुद्ध किस सेंचुरी के हैं? सर महाजनपद काल में था। किस सेंचुरी के? 600 बीसी के। हाँ, 600 बीसी। और गौतम बुद्ध पैदा कहाँ हुए थे? कपिलवस्तु में सर। कपिलवस्तु में पैदा हुए। महावीर जैन के बारे में सुना है आपने? महावीर जैन की फिलोसफी किस पर बेस्ड है? सर महावीर जैन की फिलॉसफी सर वैष्णव मतलब ये सनातन धर्म के जो कुरीतियां सर पैदा आ गई थी, उसके खिलाफ जो है एक धर्म सुधार आंदोलन के रूप में सर सामने आई। वो तो ठीक है, लेकिन उनका मेन क्रक्स क्या है? कितने प्रकार के जैनिज्म होते हैं मालूम है आपको? जी सर, हीनयान और महायान 2। हीनयान महायान जैनिज्म होते। ठीक, बोलिए मैडम। 2 शब्दावलियां आती हैं,
एंशिएंट हिस्ट्री के कॉन्टेक्स्ट में स्तूप और विहार, जी क्या डिफरेंस है दोनों में? मैम, स्तूप जो है पूजा घर होते थे और विहार जो है वो भिक्षुओं के निवास स्थान के लिए बनाए गए थे। कुछ एक विहार का उदाहरण देंगे जो प्राचीन समय में बने हुए एंशिएंट हिस्ट्री में और अभी तक एग्जिस्टिंग स्टेटस है उनका? मैम, बिहार में बराबर की पहाड़ियां हैं, वो बिहार के में किसने बनवाई थी ये? अशोक ने बनवाई थी। अशोक ने ही बनवाई थी? जी। किसी एक और संप्रदाय का नाम भी उससे जुड़ा हुआ है? आजीवक संप्रदाय में। बुद्धिज्म और जैनिज्म के बीच में अगर मैं डिफरेंस करने को कहूँ, क्या अंतर है दोनों के बीच में? मैम, बुद्धिज्म में मैम मध्यम मार्ग को जो है प्रमुखता दी गई है और जैनिज्म में जो है वो एक्सट्रीम लेवल तक चले जाते हैं। दोनों धर्मों में अभी का अगर मैं स्टेटस पूछूं तो कौन अधिक प्रभावी अभी तक बना हुआ है इन दोनों धर्मों में? मैम, बुद्धिज्म जो है अभी। और कारण क्या है इसके? कारण उसका मैम मध्यम मार्ग है, उसमें अतिवाद नहीं है। जैसे इसमें जैनिज्म में। अच्छा बता रहे हैं आप, सही बता रहे हैं, आराम से बताइए। जैनिज्म में मैम अतिवाद के लेवल तक चले जाते हैं, मतलब ये। तो बुद्धिज्म में मैम। जैनिज्म के कॉन्टेक्स्ट में एक वर्ड आपने एनकाउंटर किया होगा, संलेखना। जी मैम। क्या है ये? संलेखना मैम इच्छा मृत्यु एक तरह से कह सकते हैं। कई सारे अभी हाल के कुछ एक सालों में, पिछले 7-8-10 सालों में हम लोगों ने ऐसे कुछ एक न्यूज एनकाउंटर करी जिसमें छोटी छोटी बच्चियां, छोटे छोटे बच्चे, दे आर नॉट इवन टीनेजर, 8 साल, 10 साल, 12 साल, वो इस पद्धति के थ्रू उन्होंने अपने प्राण त्याग दिए। तो इसको आप जस्टिफाई करेंगे या इसके विरोध में जाना चाहेंगे? कारण बताएं, जो भी आपका उत्तर है। मैम, इसके लिए जो है मतलब मैम इस पे कोई तो विचार होगा आपका, आपके हिसाब से ये सही है? मेरे हिसाब से तो देखा जाए तो ये उचित नहीं है, क्योंकि एक 7-8 साल 10 साल की एज में जो है इंसान उतना परिपक्व नहीं हो पाता है कि वो अपने मतलब सही या गलत के विषय में निर्णय ले पाए। उसके फैमिली मेंबर्स की जो है उसमें रहना चाहिए। ठीक है सर। अभी सर के प्रश्न पर आपने कहा कितने तरह का जैनिज्म है, तो आपने कहा हीनयान महायान। सॉरी सर, मुझे मिस्टेक हो गया। हीनयान महायान जैनिज्म का क्लासिफिकेशन है या बुद्धिज्म का है? बुद्धिज्म का सर। जैनिज्म का क्लासिफिकेशन क्या है सर? उसमें दिगंबर और श्वेतांबर दो। तो ये बोले क्यों नहीं आप? सर मिस हो गया था। हाँ। एक प्रश्न और आया था कि और उसके जवाब में आपने कहा कि ये मध्यम मार्गी है बुद्धिज्म। मध्यम मार्ग का क्या तात्पर्य क्या है सर? अतिवाद से और बचना जो है, जैसे जैनिज्म में सर क्या है कि उन्होंने अहिंसा पे जोर देते हुए खेती तक को भी जो है मना कर दिया कि आप खेती नहीं कर सकते, लेकिन कृषकों के द्वारा जो खेती की जाती है उसका अन्न आप ग्रहण कर सकते हैं। बुद्धिज्म में सर ऐसा नहीं। बुद्धिज्म में कि बुद्धिज्म अतिवाद के स्तर तक नहीं जाता। नहीं, माने अतिवाद इसी कंटेक्स्ट में है या और कोई कंटेक्स्ट है बुद्धिज्म का जो मध्यम मार्ग है, मध्यमा प्रतिपदा, और किसी अर्थ में कहा जाता है या इसी अर्थ में कहा जाता है? नहीं सर, और भी इसके अर्थ है। नहीं, ध्यान नहीं दिया है। ठीक है। कोरियन कल्चर का कुछ आइडिया है क्या आपको? सॉरी सर। संस्कृति और सभ्यता में अंतर? सर संस्कृति नहीं, बांग्लादेश में चुनाव हुआ है जी। क्यों चुनाव हुआ, एक तो ये बता दीजिए, बाकी कौन सी पार्टी सत्ता में आ रही है? सर चुनाव वहाँ पे सर एक मूवमेंट चला था, स्टूडेंट्स मूवमेंट चला था, जिसकी वजह से वहाँ के प्रधानमंत्री को जो है इस्तीफा देके वहाँ से भागना पड़ा।
सर वहाँ पे आज ही किसको चुनाव, भागना पड़ा? शेख हसीना प्रधानमंत्री वहाँ हैं। तो सर आज ही चुनाव हुए हैं, उस चुनाव में बीएनपी जो है, हम अपने खालिदा जिया की पार्टी for प्रधानमंत्री, बीएनपी बांग्लादेश नेशनल पार्टी। कितनी सीट मिली है उसको? सर एग्जैक्टली सर 209 शायद मिली है सर। कितने सीट की जरूरत थी? सॉरी सर, विपक्षी पार्टी कौन है? अवामी लीग करके सर कोई है। श्योर है? कौन बन रहे हैं प्रधानमंत्री? कौन बनने जा रहे हैं? सर एग्जैक्टली सर नाम याद नहीं आ रहा, बट वो पूर्व प्रधानमंत्री खालिदा जिया के सुपुत्र हैं सर। चलिए एक अंतिम सवाल, उत्तर प्रदेश की उम्र बता दीजिए। सॉरी सर, उत्तर प्रदेश की उम्र बता दीजिए, कब बना ये प्रदेश, तो आइडिया होगा ना। सॉरी सर, राज्यपाल उत्तर प्रदेश के? आनंदीबेन पटेल। मुख्यमंत्री? योगी आदित्यनाथ। मुख्य सचिव? सॉरी, लोक सेवा आयोग के चेयरमैन? संजय श्रीनेत सर। ठीक है, विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू। जी सर। कैसा महसूस कर रहे हैं इंटरव्यू देकर? सर फंबल बहुत हो रहा है। हैं? फंबल बहुत हो रहा है, चीजें भूल जा रही हैं। क्यों भूल जा रहे हैं? कौन सा डर सता रहा है आपको? पता नहीं सर, हार्ट बीट सर जैसे बढ़ जाती है। ना ना, ऐसा क्या है? अरे आप 1500 नंबर का मेंस है, उसमें आपने कमाल किया है, तब आप यहाँ पहुंचे हैं ना। फिर सिलेक्शन तो आपका डिसाइड करेगा 1500 में कितना आपने अर्जित किया है। जी। 100 नंबर का इंटरव्यू है ही है, 40 नंबर न्यूनतम मिलता ही है। आपने तो बताया नहीं इतना कुछ, वहां जाएंगे नमस्कार करके चले आएंगे तो 40 नंबर तो मिल ही जाएगा। आपने कुछ बताया है ना। तो रिजल्ट को लेकर के नेगेटिव ना होइए, जो जैसा बता पाइए बताइए। कितने तारीख को इंटरव्यू? सर 20 को है। 20 को है ना। देखिए, जो आपने पढ़ाई लिखाई की है, मेंस आपने क्वालिफाई किया है, वो पर्याप्त है। उसके पीछे मत पढ़िए, पीछे मत जाइए, कुछ बहुत पढ़ने की जरूरत नहीं। आप न्यूज़पेपर उठाइए, कम से कम जो करंट चीजें हैं, रोजमर्रा के मुद्दे हैं, उन पर अपनी राय स्पष्ट कर लीजिए। सबके बारे में 2, 3, 4 बिंदु जान लीजिए। अब बिंदु के रूप में ही पॉइंट वाइज आपको उत्तर देना है। जिसका उत्तर न पता हो सीधे सॉरी बोलिए सलीके से, परेशान नहीं होना है। अगर रिजल्ट को लेकर के आप पॉजिटिव रहे तो आप अच्छा करेंगे, उसी को लेकर के आपको डर है कि फेल कर जाएंगे। अभी आपके पास जो टाइम है उसको ठीक से यूटिलाइज करिए। मार्क आप दीजिए, मार्क फटाफट देंगे, 2, 3, 4 मार्क देंगे तो ये कॉन्फिडेंस आपके अंदर आ जाएगा, डर दूर हो जाएगा। जो अपने हाथ है उसको तो कीजिए ना, वहां से पूछिए जब मैं आई कम इन सर, तो उत्साह दिखना चाहिए आपके चेहरे पर आते समय। जो आपके कदम हो क्यों लड़खड़ाएं, सीधे आइए बोर्ड की तरफ मुखातिब होकर के, आराम से बीच में कुर्सी के पास खड़े होकर के आप अभिवादन कर लीजिए। बोर्ड पे एक बार में अभिवादन करिए, बार बार सबको करने की जरूरत नहीं। मैडम को आपने ओवरलुक किया चाहे तो मैडम है तो उनको तो अलग से और लोग नमस्ते करने के लिए बोलते हैं, अभिवादन कीजिए। और फिर उसके बाद आराम से बैठिए, बातचीत कीजिए। कहने के लिए जब कह दिया जाए बैठने के लिए, बैठिए। बैठे थे आप ठीक, थोड़ा और स्ट्रेट बैठिए, पैर थोड़ा और सिकोड़िए। ठीक आ रहा है एक्सप्रेशन आपका इसमें। रिजल्ट को लेकर पॉजिटिव रहिए, जाते समय वैसे जाइए, सबको थैंक यू बोल करके एक बार में। अच्छा करेंगे, परेशान नहीं होना है, ठीक है। जो क्वेश्चन नहीं जानते उसको फ्रैंकली बोल दीजिए। जैसे इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में बोला, उसका स्क्रिप्ट आज तक किसी ने डिसाइफर नहीं कर पाया। और अशोका के एडिक्ट जो है वो प्रिंसेप ने, ब्राह्मी स्क्रिप्ट उसको प्रिंसेप ने डिसाइफर किया। तो आपने बोल दिया कि साहब अशोका तक तो बोल ही नहीं पाया, उसके बारे में आप बोल रहे हैं कि साहब वो फलाने ने डिसाइफर किया, फलाना। तो डिसाइफर नहीं, वो डिसाइफर हो जाएगा तो हंगामा मच जाएगा, वर्ल्ड की हिस्ट्री चेंज हो जाएगी।
सर मुझे लगा कि मतलब किसने खोजा वो, मैंने वहां से चला गया। नहीं खोटा सर मुझे एक नहीं। क्वेश्चन ये समझ नहीं आया, जैसे उत्तर प्रदेश की उम्र जो है सर ये कहाँ से मतलब कब ये प्रदेश बना, जी बताइए, डेट बताइए। 1956 का मामला है। 24 जनवरी सर 1956। 56 से अब तक जोड़ लीजिए आप, जी ये उत्तर प्रदेश की उम्र हो गई। जैसे सर संयुक्त प्रांत था इसका 1847 पुराना नाम है, पहले यूनाइटेड प्रोविंस जी, था। तो मैं वही ये पुराना नाम हो गया ना। सर जैसे अगर कोई चीज हम आप सर पूछे तो आप थोड़ा सा रुक के अगर बताएं, सोच के। एकदम रुक के बताइए। वही अच्छा है। जी 10 सेकंड 20 सेकंड का पास दे करके तब आप रिप्लाई सोच करिए। करके रुक करके बताइए ना, सर, और बड़ी एक चीज- करने की जरूरत नहीं है। सर एक चीज और जानना था, जैसे अगर हम एंट्री करें तो सर यहाँ खड़े हो या यहाँ खड़े हो पीछे? ना ना, साइड में खड़े हो जाइए। वो डिपेंड करता है चेयर की क्या पोजीशन, आप कितने पीछे से आ रहे हैं। जी चेयर आगे, आप पीछे से आ रहे हैं, पीछे भी खड़े हो सकते हैं, कोई ऐसा नियम थोड़ो है। बगल में खड़े हो जाइए। कॉन्फिडेंस आपका न लूज करिए, आप पीछे खड़े होइए, साइड में खड़े होइए, जहां आपको ठीक लगे। जी और खड़े भी क्या होना, हो सकता है आते आते ही बोर्ड कहते बैठिए बैठिए, जी तो खड़े होने का मौका ही ना मिले आपको। बस आपको अलर्ट रहना है मेंटली। जी और हाथ पीछे नहीं बांधना है। हाँ, जैसे पीछे आप करके खड़े हैं, हाथ साइड में रखिए ना, कहीं खड़े होइए। जब कहा जाए बैठने के लिए थैंक यू बोल करके बैठ जाइए। कोई नियम नहीं इस तरह का जिसमें आप कंफर्ट महसूस करें। जी ठीक है, ठीक। थैंक यू। शुभकामनाएं। थैंक यू सर। अभी निराश होने की जरूरत नहीं, इंटरव्यू देते रहिए, मौका सर मुझे 2-3 और मौके देने हैं आपके। हाँ रुकिए रुकिए, दे सकते हैं? हाँ ठीक है सर।